बड़ी टीमों के सामने क्या हो जाता है यूनाइटेड को, मतलब कंप्लीटली डिफरेंट यूनाइटेड दिखती है जब जब वो बड़ी टीमों के सामने खेलती है, चाहे वो लिवरपूल हो, चाहे आर्सेनल हो, या फिर कल जो खेला गया स्पर्स के सामने मुकाबला वो हो। मतलब एक डिफरेंट यूनाइटेड दिखती है जो हम सब देखना चाहते हैं, वो यूनाइटेड दिखती है। ना हम न्यूकासल वाली यूनाइटेड देखना चाहते हैं, ना हम यूरोपा लीग वाली यूनाइटेड देखना चाहते। कंप्लीटली डिफरेंट इंटेंसिटी, कंप्लीटली डिफरेंट प्लेइंग ऑफ स्टाइल, मतलब प्लेयरों के बीच में अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। प्रॉपर प्रेसिंग देखने को मिलेगा, डिफेंडिंग सही से देखने को मिलेगी। तो मतलब थ्रू एंड थ्रू आउट आई थिंक एरिक टेन हाग मास्टर क्लास यस्टरडे अगेंस्ट स्पर्स आप बोल सकते हैं। ब्यूटीफुल गेम है यूनाइटेड, और यही गेम यूनाइटेड फैंस डे इन डे आउट देखना चाहते हैं यूनाइटेड से। और जो स्टार्टिंग लाइनअप की बात करें हमने, एरिक टेन हाग ने फिर से फ्रेड के ऊपर जो ट्रस्ट दिखाया वो उसने उसके ऊपर खरा उतरा। मतलब लास्ट वाला जो न्यूकासल वाला गेम था वो उतना ज्यादा उसका अच्छा नहीं गया था, तो काफी डाउट थे। और मैकटोमनी भी वापस आ चुका था, तो सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैकटोमनी के साथ जाएगा। एरिक्सन भी इंजरी से वापस आया था, लेकिन आई थिंक उसके साथ रिस्क नहीं लेता वो। लेकिन मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैकटोमनी के साथ जाएगा, लेकिन ही चूज फ्रेड। और भाई फ्रेड ने अपनी वर्थ दिखा दी। मतलब उसको थोड़ी कॉन्फिडेंस की ही कमी थी जो उसने इस मैच में गेन कर लिया। और एक ब्यूटीफुल गोल और एक ब्यूटीफुल असिस्ट आप बोल सकते हैं दिया है उसने मैच में। और जो जिस तरह से उसका पूरा एक देखिए वो रेस्पॉन्ड वाला एक पास भी निकाला था, तो मतलब ब्यूटीफुल गेम बाय फ्रेड। ओवरऑल देखिए पूरी टीम का ही मतलब सबसे बढ़िया गेम रहा है अभी तक का मेरे हिसाब से तो। लेकिन मेरे लिए तो मैन ऑफ द मैच ऑब्वियसली फ्रेड ही रहेंगे, जिस तरह से उसने खेला है। रेशफोर्ड ने एक दो चांसेस मिस किए, नहीं तो ये स्कोर लाइन आपको 3-0 4-0 भी दिख सकती थी, क्योंकि उसने 1-on-1 चांसेस भी मिस किया है। एंड ब्रूनो फर्नांडिस से जो हम बार बार एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो उसने पहले सीजन में दिखाया था, उस तरह का परफॉर्मेंस आज हमें देखने को मिला। स्पर्स से हमें यही एक्सपेक्ट था कि वो लोग खेलेंगे, काउंटर पे खेलेंगे। तो फर्स्ट हाफ में भी वही उसने वही किया, सेकंड हाफ में भी वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन सेकंड हाफ जिस तरह से यूनाइटेड ने जिस इंटेंसिटी पे स्टार्ट किया, उसको कोप अप नहीं कर पाई स्पर्स। और उधर ही 47वें मिनट पे वो फर्स्ट गोल आ गया फ्रेड का। नो डाउट डेवियस का डिफ्लेक्शन था, लेकिन जिस इंटेंसिटी के साथ सेकंड हाफ यूनाइटेड ने स्टार्ट किया, उसका कोई जवाब कांटे के पास नहीं था और स्पर्स के किसी प्लेयर के पास नहीं था। तो मतलब लो ब्लॉक खेल रहे थे। और देखिए फर्स्ट मिनट से ही यूनाइटेड की स्ट्रेटेजी थी कि उनको पता था कि ये लोग लो ब्लॉक है, तो मतलब यूनाइटेड के आप देखिए ब्रूनो के देखिए, फ्रेड के देखिए, काफी आउटसाइड द बॉक्स से उन लोगों ने चांसेस लिए हैं। तो आउटसाइड बॉक्स से काफी शॉट्स भी लिए हैं। उनको पता था कि मतलब बॉक्स में तो उतनी ज्यादा उसको स्पेस नहीं मिलेगी या फिर शॉट ब्लॉक हो जाएगा, तो दे ऑल वेंट फॉर यू कैन से लॉन्ग शॉट्स। और एंटनी का भी फर्स्ट हाफ में एक वो मतलब पोस्ट पे हिट कर दिया। तो ओवरऑल देखिए सांचो भी मेरे को तो मतलब काफी अच्छा लगा इस मैच में पर्टिकुलरली। और रेशफोर्ड से थोड़ा सा मैं इसलिए मतलब नाराज हूं कि वो 2 क्लियर चांस उसके हो जाने दिए थे, लेकिन वहां पे ह्यूगो लोरिस की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि ये डेफिनेटली स्कोर लाइन 3-0 4-0 में बोल रहा हूँ कि हो सकती थी, जो उसने बचाई है। काफी इंपॉर्टेंट सेव ह्यूगो लोरिस ने वहां पे की है। डिफेंसिव सॉलिडारिटी ऑफ यूनाइटेड इज टॉप नॉच। Rafael Varane, Martinez, Luke Shaw and Dalot are performing really well. Fred and Casemiro की डबल पिवट ने भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस। ओवरऑल देखिए दिस इज द परफेक्ट गेम हाउ यूनाइटेड वांट्स टू प्ले इन ऑल द मैचेस। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है उस तरह का मैच का। हम सब यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि स्पर्स विल पुट अप अ गुड फाइट। नो डाउट फर्स्ट हाफ में वो मतलब काउंटर पे कभी कभी थ्रेटनिंग लगी थी, लेकिन उस तरह से वो लोग चांसेस क्रिएट नहीं कर पाए। ह्यूगमनसन का मतलब उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आ पाया जिस तरह से वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो केन ने 1-2 शॉट्स लिए थे, लेकिन वो भी उस तरह से टारगेट पे नहीं थे। तो ओवरऑल देखें तो कॉन्टे विल बी वेरी यू कैन से मतलब डिसअपॉइंट होगा अपनी टीम से कि जिस तरह से उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। नो डाउट दे एग्जीक्यूट देयर प्लान, बट यूनाइटेड इज सुपीरियर आप बोल सकते हैं, जिस तरह से सभी प्लेयरों ने परफॉर्मेंस दिया है। और एक लास्ट में कंट्रोवर्सी हुई जो मतलब आई थिंक नहीं होनी चाहिए थी। आई थिंक रोनाल्डो की ही मैं तो यहाँ पे गलती मानूंगा। नो डाउट आपको जगह नहीं मिल रही, आपको स्टार्टिंग नहीं करा रहे, आप इतने बड़े प्लेयर हो, हम सब भी चाहते हैं आपको देखना, लेकिन ये मतलब ये सही एग्जाम्पल सेट नहीं करता कि आप बीच मैच में आप अगर वहां से फील्ड से चले जाओगे तो इट्स सेट रॉन्ग एग्जाम्पल। और जो ड्रेसिंग रूम का ये माहौल है, एरिक टेन हाग ने भी बाद में गेम के बाद बोला कि आई विल एड्रेस दैट इश्यू टुमारो, बिकॉज आज हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो ये देखिए इतने बड़े प्लेयर से मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। रोनाल्डो के लिए हम सबको मतलब वो है हमदर्दी है कि उसको खेलना चाहिए, लेकिन जिस तरह की एरिक टेन हाग की सिस्टम आप देखिए, रेशफोर्ड के 1-2 रन जो मैं बोल रहा था कि फ्रेड को पास निकाला, तो वहां पे रोनाल्डो होता तो वो मतलब वो कभी डिफेंडर को, डेविस का, एरिक डायर को कभी बीट नहीं कर पाता। तो वहां पे जो रेशफोर्ड की जो लिथलनेस है वो काम आ जाती है और उसकी पेस काम आ जाती है। तो दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग मोर रेशफोर्ड। और जो एरिक टेन हाग की सिस्टम में है, आई थिंक रेशफोर्ड ही अभी ज्यादा फिट हो रहा है। तो रोनाल्डो के लिए तो हम सबको भी पता है कि खेलना चाहिए, उसको गेम टाइम मिलना चाहिए, लेकिन
इवेंचुअली डिसीजन तो मतलब मैनेजर का ही रहता है। और ये आपका मतलब आप नहीं खेल रहे तो ये कोई किसी तरह से मतलब सही एग्जाम्पल नहीं है कि आप पिच छोड़ के चले जाइए। नो डाउट कि आपको मिलना चाहिए गेम टाइम, हम समझते हैं, वो सारे फुटबॉल फैन मतलब ये ऐसे मैं मतलब मेसी फैन हूँ, फिर भी मेरे को दुख होता है कि रोनाल्डो को इस तरह से देखना, लेकिन फिर भी दिस इज नॉट द राइट वे टू यू कैन से एड्रेस द सिचुएशन। और मेरे हिसाब से तो दोनों ही पार्टी को जितना जल्दी इसके ऊपर कंक्लूजन पे आए, सोल्यूशन पे आए कि जनवरी में अगर रोनाल्डो चाहे तो ही बढ़िया होगा। क्योंकि इस तरह के अगर आप एग्जांपल सेट करते रहोगे और इस तरह के इश्यू, आप देखिए ये नॉन फील्ड इश्यू ज्यादा हो जाते हैं, आपको फोकस मैच पे करना है और वो सब करना है, तो इस तरह की मतलब आप देखिए ये अभी जो स्पर्स के सामने इतनी बड़ी विक्ट्री हासिल की है तो सारा फोकस अभी रोनाल्डो पे चला गया है। तो ये सारी बातें काफी इफेक्ट करती है प्लेयरों को, और आपका ड्रेसिंग रूम का एक हेल्थी माहौल आप एक्सपेक्ट करते हो वो वहां पे नहीं हो पाता है। तो आई थिंक दोनों ही पार्टी को जितना जल्दी क्लब और रोनाल्डो दोनों ही जितना एक म्यूचुअल एग्रीमेंट पे आए और जनवरी में उसको जाने दे, आई थिंक वही बेस्ट डिसीजन होगा। और आई थिंक यूनाइटेड जनवरी में एक स्ट्राइकर के लिए जाए तो ही बेस्ट ऑप्शन है। तो मैं तो यही चाहूंगा एज ए फुटबॉल फैन, क्योंकि मतलब इतने बड़े प्लेयर से आप ये नहीं एक्सपेक्ट करते हो और इस तरह का एग्जांपल सेट करना भी राइट नहीं है, तो वो वाली बात है। बाकी यूनाइटेड ने ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और लेट्स होप कि दे कंटिन्यू दिस टाइप ऑफ परफॉर्मेंस। इस तरह की यूनाइटेड हम देखना चाहते हैं। दिस इज व्हाट एरिक टेन हाग ऑल अबाउट, जिसके लिए उसको लाया गया है, जो आयक्स में वो खिलाता था। तो दिस इज अ फ्लूइड फुटबॉल, ट्रीट टू वॉच फुटबॉल। मजा आता है इस तरह का फुटबॉल देखने में, जो न्यूकासल के सामने देखा उसमें नहीं मजा आता, इसमें मजा आता है। तो लेट्स होप कि एरिक टेन हाग इस वर्क को कंटिन्यू करे और रोनाल्डो का सिचुएशन भी जल्दी से ठीक हो। और एक जो टेबल की रेस है टॉप 4 की, वो काफी इंटरेस्टिंग इस मैच ने बना दी है, क्योंकि नाउ यूनाइटेड इज वेरी क्लोज टू टॉप 4 और मतलब एक बढ़िया सा उनने वो बोल सकते हैं कि आपकी वहां पे कर दिया है चैलेंज। और स्पर्स भी मतलब आप देखिए अभी अगर वो स्पर्स जीत जाती तो मतलब 1 पॉइंट ही बिहाइंड रहती वो आर्सेनल से टेबल टेपर से, लेकिन नाउ दे आर 4 पॉइंट बिहाइंड। तो काफी बढ़िया हो गया है टॉप 4 का रेस। तो लेट्स सी कि वो विल गोइंग इनटू, क्योंकि लिवरपूल ने भी अपना मैच 1-0 से वेस्ट हैम के सामने जीत गए, तो वो भी मतलब दे आर ऑन बैक ऑन ट्रैक, क्योंकि बैक टू बैक विंस उसके लिए भी है। चेल्सी ने अपना मैच ड्रॉ कर लिया है, तो वहां भी इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन चुकी है। तो ओवरऑल देखिए तो काफी बढ़िया टॉप 4 की रेस अभी होती हुई दिख रही है। तो लेट्स सी कि वो विल बी मेकिंग इनटू द टॉप 4। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइज। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। टेक केयर, बाय बाय।